आज हम बात करते हैं बुद्ध और युद्ध। हिंदुस्तान के भीतर जिसको अमन और सुख और शांति चाहिए वो बुद्ध की बात करता है, वो युद्ध की बात नहीं करता। अब जब धर्म बना है, इस संसार में जो धर्म बने हैं वो अक्सर युद्ध से बना है, बुद्ध से नहीं बना, इतना युद्ध से बना है। गौतम अपना राजपाट छोड़कर, युद्ध छोड़कर वो बुद्ध बने। बुद्ध बनने की वजह किसी की हत्या नहीं करनी थी, किसी का विनाश नहीं करना था, क्योंकि एक दिन इंसान स्वयं उसका विनाश होने वाला ही है। ऐसा कौन सा इंसान इस धरती के ऊपर जो शरीर को लेकर सदियों तक जी रहा है? ऐसा कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई संत, कोई वली, कोई नजर नहीं आता। मगर आज भी हम इन बुद्ध पुरुषों को इसीलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने इंसान का जीवन को समझे। इसीलिए हम बुद्ध पुरुष को मानते हैं। आज बुद्ध को इसीलिए मानते कि बुद्ध ने किसी का विनाश नहीं चाहा, क्योंकि क्या मारोगे तुम? वो एक दिन स्वयं मरने ही वाला है। महाभारत में अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू इनकी हत्या कर दे, इनको तो मार दे। जब अर्जुन घबराकर श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे किससे मारने कह रहे? वो मेरे अपने हैं सब। अगर मैं उनकी हत्या करता हूं, उनको मैं मारता हूं, इस जीवन में वो फिर नजर नहीं आएंगे, उनका जीवन खत्म हो जाएगा और मेरा जो जीवन उनसे जुड़ा हुआ है वो जीवन भी खत्म हो जाएगा। आप किसे मारने के लिए कह रहे हो? ये बहुत गहरा और बहुत बड़ा सवाल किया। अर्जुन ने कृष्ण से बहुत बड़ा सवाल किया। अगर मैं उनको मारता हूं तो मेरे जीवन से वह सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर वो मेरे दुश्मन भी है तो भी मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं, मेरे जीवन से वो जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनको खत्म कर देता हूं, वो मेरे जीवन से खत्म हो जाएंगे, फिर से उनका और मेरा कोई नाता, कोई रिश्ता रहेगा नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी को मारने की बात क्यों कह रहे हो? तब कृष्ण ने कहा, ये युद्ध मैदान है, यहां बुरे को मार के अच्छे को जीना पड़ता, और तू नहीं भी इनको मारता, ये आज नहीं कल मरने वाले। सिर्फ इतना ही होगा कि इनको मृत्यु जो मिलेगी उस मृत्यु में इनका सम्मान रहेगा। जो भीष्म पितामह है, जिसके जीवन में उसको मरण नहीं है, मगर तेरे मारने से वो भी मरेगा, तू मार। एक विनाशक बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मगर बुद्ध ने विनाशक को, युद्ध को बुद्ध ने ठुकरा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं किसको मारना नहीं चाहता,
मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। ये जीवन जो मिला है ये अनमोल है। ये जीवन में इंसान को जब तक जीना है तब तक वो प्यार से, वो सत्य से, वो अहिंसा से वो जिए और दूसरों को भी जीने के लिए दे। तब बुद्ध को राज दरबार छोड़ना पड़ा और अर्जुन को युद्ध करके अपने ही भाई, अपने ही गुरुजन, दादा परदादा को मारना पड़ा। वो मार के वो राज्य को अपनाना पड़ा। जिस राज्य को बुद्ध ने छोड़ा उसी राज्य को अर्जुन ने अपने लोगों की हत्या करके अपनाया और बुद्ध ने छोड़ दिया। महावीर ने जो वर्धमान जिसके जीवन में उसने देखा और सोचा कि ये जो युद्ध है, ये जो इंसान की जो तुम हत्या करते हो, उसे इंसान वो फिर से लौट कर नहीं आने वाला। या तुम दूसरों को मारो या दूसरे तुमको मारे, आखिर किसी की तो किसी की हत्या होने वाली। मगर कृष्ण ने कहा तू नहीं भी मारता तो भी वो मरने वाले। और महावीर ने कहा इंसान को बीच रास्ते में मारने में क्या मतलब है, उसको उसकी मंजिल में पहुंचने दो, फिर वो स्वयं एक दिन मरने ही वाला। तुम उसको बीच में मार के उसका जीवन नष्ट मत करो, उसको जीने दो। वर्धमान ने यही बात कहा, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मारने की बात नहीं की वर्धमान ने। इसीलिए वर्धमान को महावीर कहा गया कि जिसने कभी जिंदगी में कभी एक युद्ध नहीं किया, युद्ध देखा और युद्ध देखकर समझ में आ गया कि ये कौन सा जीवन है जो दूसरों को मार के जीना, और वो जो मरता है वो फिर से लौट कर नहीं आता। ऐसा कौन सा जीवन है जो दूसरों को मार के हम जिए, और हम कब तक जीने वाले हैं। और जीवन तो अनमोल है। जिस तरह से हमारा जीवन अनमोल है उसी तरह दूसरों का भी तो जीवन अनमोल है। ये बात जो वर्धमान ने कहा, जो बात मैं समझ रहा हूं, ये बात सब समझे, तभी तो जीवन के भीतर लोगों को शांति और सुकून मिलेगा। लोग इंसान बनकर जिएंगे। ये लड़ना, ये मारना, ये कोई सही नजर नहीं आता। और महावीर ने युद्ध को छोड़ दिए। जहां युद्ध होता था, जिस राज्य में युद्ध होता था, उस राज्य को महावीर ने छोड़ दिए। वर्धमान ही महावीर बन गया। जो लोग बाहर जीत कर लोगों की हत्या करके जो सम्राट बन जाते थे, जो चक्रवर्ती बन जाते, जो महाराजा बन जाता था, मगर कोई महावीर नहीं बना किसी को मार के। महावीर अपने आप को उसने जीत लिया। महावीर ने अपने सत्य को, जो महावीर को पता चला कि उसने सत्य को जीत लिया, सत्य उसने प्राप्त कर लिया,
और महावीर ने अपने इंद्रिय के ऊपर जीत मिलाई, इसीलिए हम उसको महावीर कहते हैं। महावीर कोई लोगों को मारकर जीत नहीं मिलाई, महावीर स्वयं में जीत हासिल की, और वो जो जीत हासिल की वो जीवन की जीत है, वो सत्य की जीत है। किसी को मारना नहीं पड़ा। वर्धमान को हम महावीर कहते। राम ने सीता के लिए लाखों लोगों की हत्या हो गई। हत्या एक तरफ नहीं हुआ, हत्या दोनों तरफ हुई। रावण के भी लोग मारे गए और राम के भी लोग मारे गए। जब लक्ष्मण को बाण लगा और बाण लगने के बाद में लक्ष्मण मृत्यु शैया पे सोया हुआ था, कई थोड़ी सी जान बची हुई थी। वो जान बचाने के लिए राम को हनुमान को भेजना पड़ा संजीवनी बूटी लाने के लिए। और वो जब हनुमान ने वो जो संजीवनी बूटी लाकर राम को दिया, राम ने लक्ष्मण को पिलाया और लक्ष्मण फिर जीवित हो गया। मगर उस युद्ध में कई राम के भी लोग मारे गए, वो सभी जीवित नहीं हो गए, वो सभी को संजीवनी बूटी पिलाई नहीं गई। सिर्फ एक लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई गई, बाकी सब तो मर गए। जिस तरह से रावण का विनाश हुआ, उसी तरह से राम का भी विनाश हुआ। ऐसी बात नहीं कि राम का विनाश नहीं हुआ, रावण का तो विनाश एक ही बार हुआ, मगर राम का विनाश कई बार हुआ। वो एक रावण को लेकर राम की जिंदगी पश्चाताप में राम को बिताना पड़ा। रावण तो मर गया, रावण के लोग भी मारे गए, रावण के भाई मारे गए, जिसको बड़े बड़े वरदान मिले हुए थे वो भी मारे गए। और जो शक्तिशाली जो लोग राम के पास थे, बड़े कीमती लोग थे, वो भी मारे गए। और राम ने लक्ष्मण को तो बचा लिया, राम तो बच गया, उस युद्ध में राम बच गया। सीता को लेकर आया और सीता को लेकर आने के बाद उसी रावण के वजह से अपनी प्रिय पत्नी सीता को छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने का हम कहते कि राम ने जिस सीता के पेट में 2 बच्चे का पेट था, ऐसी होने वाली मां को राम ने कैसा छोड़ा? क्या राम में पीड़ा हुई नहीं? राम में जरूर पीड़ा हुई होंगी, क्योंकि सीता को लिए तो उसने लंका जला दी। और वही सीता को जब वो अपनी जिंदगी से निकाल रहा, क्या उसकी जान नहीं जली होगी? राम की भी तो जान जली, राम भी तो तड़पा। ऐसी बात नहीं राम नहीं तड़पा, राम तड़पा। फिर से वही बात, वही रावण बीच में आ गया। उसी रावण के वजह से सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देना पड़ा, सीता को अग्नि में खड़े होना पड़ा।
उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार रावण है, क्योंकि सीता के चरित्र के ऊपर जो दाग लगा था, जो धोबी ने जो दाग लगाया था, वो दाग लगा था रावण का। रावण तो एक ही झटके में खत्म हो गया युद्ध में, मगर राम जल्दी नहीं खत्म हुआ। राम को रावण से बहुत तकलीफ हो गई, अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा, बीवी की अग्नि परीक्षा लेना पड़ा। यही होता है युद्ध में। युद्ध में तुम दूसरों को मारते हो तो दूसरी तरफ से तुम स्वयं भी मरते हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम दूसरे को ही मारते हो। युद्ध में अपने पराये सभी मरते हैं, सिर्फ पराये नहीं मरता, अपने भी तो मरते हैं युद्ध में। और इसके जिम्मेदार कौन है? इस युद्ध के जिम्मेदार कौन है? हम इस्लाम के भीतर भी देखते हैं, कई युद्ध हुए हैं और आज भी कई युद्ध हो रहे। हमने युद्ध की तो कहानी सुनी, हमने तो जो राजा थे, हमने तो उनका गुणगान गाए, हमने तो उनको शूरवीर कहा, हमने तो उनको भगवान कहा। मगर आज हम अपने इन्हीं आंखों से जब युद्ध देखते हैं, हम इन्हीं आंखों से अब युद्ध देख रहे हैं, तो हमको तब पता चल रहा कि युद्ध से विनाश कैसा होता। ये बात को महावीर ने उसी समय देख लिया था, करके महावीर युद्ध से हट गए।